जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे कोई कावेरी के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बात से कावेरी डर गई थी कि तभी अचानक कावेरी की नींद टूट गई। कावेरी हड़बड़ा कर उठ के बैठ गई। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के करीब 2:30 बज रहे थे। तभी उसे ख्याल आया कि अभी जो कुछ भी उसने देखा वो एक सपना था और कब से कोई दरवाजे पे खड़ा घंटी बजा रहा था। कावेरी अपने आप को ठीक करते हुए जल्दी दरवाजा खोलने चली गई। जब कावेरी ने दरवाजा खोला तो बाहर राजीव खड़ा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए कावेरी ने कहा, राजीव, तुम इस वक्त? बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए राजीव पहले घर के अंदर आ गया। फिर पंखे के नीचे खड़े होकर उसने बोलना शुरू किया, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया था। कावेरी को बड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वो चुप रही। राजीव ने आगे कहा, ये लीजिए भाभी, सोना के लिए एक बैग और कुछ कपड़े हैं। वो दरअसल भाभी कल से सोना का नया सेशन चालू होने वाला है ना, इसलिए मैं उसके लिए ये सब लेकर आया। कावेरी ये सब देखकर बोली, राजीव, ये सब की क्या जरूरत थी? तुम क्यों ऐसे ही फिजूल के खर्चे करते रहते हो? राजीव ने कहा, अरे भाभी, सोना भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, तो इसमें फिजूल का खर्चा कैसे हुआ? कावेरी जानती थी कि राजीव उसकी एक बात नहीं मानने वाला था, इसलिए उसने मुस्कुरा कर सब ले लिया। राजीव ने कहा, भाभी, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कावेरी ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सोना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। राज भैया के जाने के बाद मैंने आपकी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिम्मेदारी बनाना चाहता हूँ। राजीव इतना कहकर चुप हो गया और कावेरी की तरफ देखने लगा। कावेरी राजीव की ऐसी बातें सुन दंग रह गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक टूक नजर से बस राजीव को देख रही थी। आखिर क्या होने वाला था कावेरी का जवाब? क्या राजीव और कावेरी के रिश्ते में दरार आ जाती? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए मैं आदित्य आपसे विदा लेता हूँ।